पहला क्वेश्चन x प्लस 4 इसका क्यूब फाइंड करना, ठीक है, इसका क्या क्यूब हो जाएगी। क्यूब कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि मैंने 3-4 फॉर्मूले आपको पहले बताए हुए हैं, ये वाले फॉर्मूलाज हैं 4 के क्यूब वाले, ठीक है, एक है 4 के क्यूब वाले और एक वैसे क्यूब वाले, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे 4 का क्यूब वाले फॉर्मूला चाहिए। कुछ फार्मूला वैसे भी हैं और मैं आपको बता देता हूँ, वो वाले फॉर्मूला से याद कर लोगे ना तो हो जाएगा। 3-4 फॉर्मूलाज हैं वो छोटे से लिख में यहाँ पे a प्लस बी 4 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होल a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला कर लेंगे तो आपकी इस एक्सरसाइज के 2.13 के तमाम सवाल हो जाते हैं। अब मैं करता हूँ इसको एक दफा आपको करके दिखाता हूँ। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन, x प्लस 4 है, आपने ये वाली चीज है आपके पास, ठीक है, ये वाली चीज आपके पास मौजूद है, आपने इसको ओपन करना है। जब आप ओपन कर दोगे तो बहुत क्यूब आ जाएगा। आपने कहना है टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब, टेकिंग का मतलब क्यूब लेना, ठीक है। अब आप क्यूब ले लोगे तो x प्लस 4 होल का क्यूब आ जाएगा, x प्लस 4 होल का क्यूब आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको ओपन कर दोगे, ठीक है, ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ ये a है, ये क्या है a, इसको मैं कह सकता हूँ ये b है, ठीक है, मैंने इसको a कह दिया, इसको b कह दिया। अब जहां जहां a आएगा ना वहां वहां पे आपने x लगा देना है और जहां जहां पे b आएगा वहां पे 4 लगा देना, समझ आ गई। यहाँ पे a है, ये वाली साइड तो हमारे पास है ना, हमने ये वाली साइड बनानी है, हमने ये वाली साइड बनानी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे a क्यूब है, a क्यूब मैंने कहा हुआ है कि a की जगह क्या है x, तो मैं क्या करूंगा जहां पे a है वहां पे x लिख दूंगा, x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है ना, x का क्यूब आ जाएगा। साथ साथ क्या है प्लस, साथ में लगा दूंगा प्लस, आगे b, तो b मैंने किसको कहा हुआ है 4 को, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब आ गया प्लस 3ab प्लस 3ab, a क्या मैंने कहा हुआ है x और b मैंने कहा हुआ है 4, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अपनी आसानी के लिए, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, मैंने आसानी के लिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास यहाँ तक हो गया, आगे फिर ब्रैकेट है और अब क्या है a की जगह x प्लस b की जगह 4, ठीक है, 4 आ गया। अब मैंने इनकी जो चीजें हैं मैंने इनको क्यूब लेना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी आंसर को सिंपलीफाई करना है तो आंसर आ जाना है। अब x का क्यूब है मैं इसको x का क्यूब लिखूंगा, 4 का क्यूब, क्यूब कैसे लेते हैं, हमेशा अगर क्यूब है ना तो आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है उसी से 3 दफा, उसी से 3 दफा। जब आपने देखा होगा स्क्वायर होता है तो हम करते हैं 2 दफा, तो अब क्यूब है तो ये मेरे पास 4 का क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 16, 16 4 64, ठीक है, 16 4 64 लिख लेते हैं, यहाँ पे 64 आ गया प्लस 3x बाय 3x, और इस 3 को अगर मैं 4 से करूं तो क्या आता है 3 4 12, 3 4 12, तो मैं इसके साथ x लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला राइट। अभी मैं इसको इतने करता हूँ, बाद में मैं इसको मजीद सिंपलीफाई कर देता हूँ, x क्यूब प्लस 64। अब ये जो 12x है ना इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 12x बार 12x और 1x ये वाला, x और x x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, x और x वो कैसे, सॉरी x स्क्वायर, x और x x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x और x x स्क्वायर हो जाएगा, और 12 4 बार 48, 12 4 बार 48 और 12 के साथ x भी है तो ये आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 48x। सुनाइए कैसे आया, ये वाला x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ 12 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर फिर x वाली, फिर इस तरह से लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x का क्यूब प्लस, अब ये वाली इससे छोटी बनती है 12x स्क्वायर, उससे छोटी ये बनती है प्लस 48x, और उससे छोटी ये बनती है प्लस 64, ये है आंसर, ठीक है, इस तरह से ये आंसर
आंसर उसका। ठीक है, बस यही था आज के लेक्चर में। तो इसको देख लीजिए, इस सारे क्वेश्चन इस तरह से, तो कुछ प्रैक्टिस खुद से कर लो तो बाकी हो जाए।